हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं और वो नया सब्सटेंस बन जाता है। जैसे चेंज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज ऑफ सब्सटेंस इनटू ए न्यू वन into a new one that that has a different 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 chemical chemical identities। सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ जो आप घर में देखते हो, कर्ड का एग्जांपल। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक यूटेंसिल लिया, उसके अंदर गर्म दूध डाला, ठीक है, ल्यूक वार्म जहाँ थोड़ा सा उससे ऊपर ये मिल्क डाला। तो मिल्क में अगर आपने हल्का सा कर्ड डाल दिया, जैसे दही जमाते हैं, तो मिल्क में जब आप कर्ड डालते हो तो ये जो है टोटल कर्ड में चेंज हो जाता है, ठीक है। दूध की प्रॉपर्टीज, यहाँ पे मिल्क था, यहाँ पे कर्ड है, तो मिल्क जो है मिल्क और कर्ड की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, आप कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है, नॉट रिवर्सेबल है। दूसरा है मिल्क और हल्का सा कर्ड ऐड करने पर जो है नया सब्सटेंस बना, वो क्या बना, कर्ड। टोटल मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये उसकी नई प्रॉपर्टी। जैसे आप कह सकते हो राइपनिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जैसे आप मैंगो का एग्जांपल ले लो। मैंगो जो है ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन से वो येलो जब पक जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो ये क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज, येलो कलर वापस ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। इज दिस क्लियर नो कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। दूसरा है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ चेंजेस जो है आप ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली, बाय इजीली ऑब्जर्व बाय easily observed observed changes। कैसे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वहां पे जहां तो एवोल्यूशन होएगी गैस की, एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जहां तो हीट जो है बनेगी, जहां उसकी एब्जॉर्ब होएगी। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक थर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब हीट जो है एब्जॉर्ब्ड होगी, उसको बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एंडो एब्जॉर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फॉर्म कर देगा। इसी तरह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इन विच हीट इज इवॉल्व्ड हीट इज इवॉल्व्ड जहाँ रिलीज्ड हीट इज इवॉल्व्ड जहाँ आप बोलोगे रिलीज करना, जहाँ वो हीट रिलीज करेंगे, जहाँ वो हीट को रिलीज करेंगे, रिलीज लिख सकते हो, जहाँ इवॉल्व लिख सकते हो। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म ए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट।
ठीक है, कहने का मतलब है एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मतलब रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, जहाँ तो वो एंडोथर्मिक होगा, जहाँ वो एक्सोथर्मिक होगा। अगर एंडोथर्मिक होगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, जहाँ एक्सोथर्मिक होगा तो वो हीट को रिलीज करेगा। उसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो आपको चेंजेस दिखता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल कंपाउंड। प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं, वो सस्पेंडेड रहता है प्रॉपर्टी। तो उसमें आप लिखोगे बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, और ये जो है बेरियम, ये बेरियम इसके साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये BaSO4 बनाएगा। और यहाँ पे एरो आएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट कि प्रेसिपिटेट बना है। ठीक है, और ये व्हाइट कलर का होता है, बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट कलर का होता है, और यहाँ पे बना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। होप सो कि आपको समझ आएगा। ये एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए, व्हाइट प्रेसिपिटेट। उसके बाद आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन की गैस का बनना, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसेस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक को जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो तो जिंक क्लोराइड बनता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके लिए अपवर्ड एरो यूज किया जाता है। आगे है सोडियम सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये जो है सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैसेस जो है बनी। उसके बाद है कि जब वो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर जो है चेंज हो जाता है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ चेंज ऑफ कलर, सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैंगो का, तो इसमें जो है हमने लेड ऑक्साइड लेना है, Pb3O4। इसको जब आप हीट करोगे तो ये PbO लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन। एरो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि गैस रिलीज हुई, और यहाँ पे हम इसको बैलेंस कर देंगे। तो ये जो है लेड ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है, जब आप उसको हीट करते हो तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने मैंगो का एग्जांपल दिया था, कलर उसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ था। मैंगो में क्या था, ग्रीन से ग्रीन कलर जो है चेंज हुआ था येलो। ठीक है, येलो। तो ये इसमें भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। आगे है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो सॉलिड था तो सॉलिड के बाद वो गैसेस में फॉर्म हो जाता है, दिस इज कॉल्ड। जैसे मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन में के साथ रिएक्ट करते हो तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म कर देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं सिर्फ 3 केमिकल रिएक्शन की टाइप बताऊंगी, बाकी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसे x प्लस वाई और ये फॉर्म करेगा XY। कहने का मतलब ये यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और यहाँ पे ये सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज्यादा जो है एलिमेंट यहाँ पे मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो ये रिएक्टेंट यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट।
तो इसकी जब डेफिनेशन लिखोगे आप, तो आप उसमें लिखोगे टू और मोर, टू और मोर reactant combine together to form single product। मतलब दो या दो से ज्यादा मिलके जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब खुद देखो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है। इसी तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे। आयरन प्लस सल्फर आयरन सल्फाइड फॉर्म करेगा। और Na2 नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन ये जो है अमोनिया फॉर्म करेगा NH3। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है, जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये जो है वाटर वाटर और इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसमें मैंने कैल्शियम ऑक्साइड डाला। ठीक है, कि जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पे बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज करेगा। तो हीट रिलीज करेगा दैट मीन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये जो है कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप रिएक्ट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा प्लस वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इज दिस क्लियर नाउ? मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड रिएक्शन की तरफ। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है, सेकेंड जो रिएक्शन है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है डीकम्पोज करना। मतलब ये जो है दो या यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि एक आपके पास सिंगल प्रोडक्ट होगा और वो जो है जब आप उसको हीट करोगे तो वो जो है दो सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज, जहाँ ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ तो आप हीट करोगे, जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी से उसको तोड़ोगे, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और जहाँ आप प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है तीन तरीके से होता है, जहां तो सब्सटेंस को हीट कर दो, जहां उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, जहां प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में इसको किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेड नाइट्रेट NO3 NO3 2, अगर ये सिंगल प्रोडक्ट है, मैं इसको हीट कर रही हूँ, हीट करने से ये बनेगा PbO प्लस 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो व्हाट विल हैपन। तो आप लिखोगे जब लेड नाइट्रेट को आप हीट करते हो तो ये लेड ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। आपको पूछ सकते हैं कि लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, तो आप लिखोगे इसका कलर जो है वाइट होता है। जब आप इसको हीट करते हो तो जब ये लेड ऑक्साइड बनता है तो ये येलो कलर फॉर्म करता है।
ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये ब्राउन कलर की जो है फ्यूम फॉर्म करता है, ब्राउन फ्यूम, धुआं जो है ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपको मैंने क्या बताया कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है कि आयरन सल्फेट को जब आप हीट करते हो तो व्हाट विल हैपन, तो आप लिखोगे जब आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो ये जो है FeO3 फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो रेडिश ब्राउन कलर का जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है। और इसकी जो स्मेल है सल्फर डाइऑक्साइड, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग बर्निंग सल्फर, सल्फर का मतलब है जैसे आप मैच स्टिक घर में चलाते हो तो जो उसमें को जलाने से जो स्मेल आती है वो उसका नाम है जो है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ओके जी। अब उसके बाद जो है, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, जब आपने इसको जो है हीट किया। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। ठीक है, बाय पासिंग, जहाँ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करना। जैसे वो सिंपल सा एग्जांपल है वाटर, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये जो है आपको हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा। ठीक है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये सोडियम को अलग कर देगा और ऑक्सीजन क्लोरीन को अलग कर देगा। कहने का मतलब ये है, जैसे ये देखो पहला एग्जांपल वाटर, वाटर क्या था, लिक्विड, इससे उसकी स्टेट चेंज होगी, ये था लिक्विड। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करी तो ये जो है गैसेस में कन्वर्ट हो गया, गैस फॉर्म कर दी। इसी तरह सोडियम क्लोराइड को जब आप हीट करोगे तो सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन जो है अलग हो गया। ठीक है, इस और आगे है, इसको बोलते हैं थर्ड रिएक्शन को, जिस जब आप इसको सनलाइट की भी प्रेजेंस में या नॉर्मल लाइट में रखते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन फोटोलैटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, उसको जब आप सनलाइट में रखते हो, सनलाइट या नॉर्मल लाइट में रखते हो तो ये जो है ब्रेक कर जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन जो है अलग हो जाता है। और इसका जो सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट होता है और इसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। ठीक है जी, ये आपको कलर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है कि जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसका कलर क्या होता है, येलो कलर होता है। जब आपने उसको सनलाइट में रखा तो ये जो है सिल्वर क्लोराइड के लिए होता है ग्रे, और साथ में जो है ब्रोमीन फॉर्म होगी, Br2। ठीक है, तो ब्रोमीन फॉर्म होती है। तो ये हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी चीज को डिस्प्लेस करना, उसकी जगह पे खुद आ जाना, डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्कूल में आप पढ़ते हो तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जैसे मैम ने कोई क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले वो हाथ खड़ा करके और अपना आंसर जो है बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है उन्होंने जो है वो एवरेज बच्चों को डिस्प्लेस कर देते हैं। उस इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, सीरीज ऑफ मेटल। तो लिखो पोटाशियम, सोडियम,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आपने इसको इसी मैनर में लिखना है। आयरन, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी ये मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है। ये पहली तीन तो बहुत है हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ एरो आ रहा है तो ये जो है कम रिएक्टिव होती जाएंगी। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे जो है ये जो चारों हैं ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव, रिएक्टिव कहने का मतलब है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे एक्स वाई प्लस जेड, तो ये जो है रिएक्शन बनेगा जेड वाई प्लस एक्स, मतलब जैसे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, सबसे पहले देखो कि आयरन कहाँ आता है। अब देखो ये हाइड्रोजन से ऊपर यहाँ पे आयरन है। कॉपर देखो कहाँ पे है, कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है। तो कहने का मतलब है कि जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपैरेटिव टू कॉपर। तो मतलब ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो मतलब आयरन जो है इसके साथ आ गया FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, सल्फेट प्लस जिंक, जिंक। अब देखो जिंक कहाँ है, ये रहा, और ये हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है। तो जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव सल्फेट के साथ जाएगा, SO4 प्लस कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, ये डाउनवर्ड एरो इसमें रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, यस। और अगर पूछा जाए कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ये ब्लू होता है। और ये जो कॉपर रिलीज हुआ जो जो ये रेड कलर का होता है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म होएगा। अब देखो सिल्वर, सिल्वर जो है नीचे आता है, कॉपर भी नीचे आता है। तो कॉपर जो है सिल्वर से हाईली जो है हाईली रिएक्टिव है, कॉपर ऊपर आ रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर। ठीक है, एक रिएक्शन और देती हूँ। यहाँ पे लेड है, कॉपर क्लोराइड है, और साथ में जो है PbCl बनेगा, Cl2 प्लस कॉपर। होप्स हो कि आपको ये वाला रिएक्शन समझ आया होगा। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। और तब तक जो है आप इसको समझो और रिवाइज करो, और यही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।